अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सानिया। टीटीवी न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। साबिक़ वज़ीर दाखिला व रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद महमूद अली से आज दफ्तर भारत राष्ट्र समिति आज़मपुरा में बोडुपल मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदारान ने मुलाकात की और अक़लियती मसाइल बिलख़ुसूस आइमा व मुज़निन के एजाज़िया के बकायाजात की अदायगी के लिए तेलंगाना कानून साज कौंसिल में मौसर नुमाइंदगी पर इज़हार तशक्कुर किया। वाज़ेह रहे कि मोहम्मद महमूद अली ने कौंसिल के इजलास के दौरान खुसूसियत के साथ अक़लियती मसाइल को उजागर किया था। मोहम्मद महमूद अली ने आइमा व मुज़निन को गुज़िश्ता चंद माह से एजाज़िया की अदम फराहमी के मसले को कौंसिल में उठाया था। साथ ही वादे के मुताबिक आइमा व मुज़निन के एजाज़िया में इजाफ़ा न किए जाने पर कांग्रेस हुकूमत से इस्तिफ़सार किया था। माक़बल इंतख़ाबात कांग्रेस पार्टी ने आइमा को 12,000 रुपये और मुज़निन को 10,000 रुपये एजाज़िया की फराहमी का वादा किया था। कांग्रेस ने अक़लियती आलामिया की अजराई अमल में लाई थी और अक़लियतों से मुख्तलिफ वादे किए थे, ताहम एक भी वादा को पूरा नहीं किया गया। मोहम्मद महमूद अली ने अक़लियती मसाइल बिलख़ुसूस आइमा व मुअज़्ज़िनीन के एजाज़िया के मसले को सदरनशीन कौंसिल के ज़रिए हुकूमत तक पहुँचाया। रियासती हुकूमत ने आइमा व मुअज़्ज़िनीन के एजाज़िया की अदायगी के लिए अहकाम जारी किए हैं। इस सिलसिले में बोडुपल मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदारान अब्दुल अलीम, ताजुद्दीन, मुफ्ती सरवर व दीगर अफराद पर मुश्तमिल वफ़द ने आज मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात की और हुकूमत से मौसर नुमाइंदगी पर इज़हार तशक्कुर किया। वफ़द ने मोहम्मद महमूद अली से औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी हुकूमत से नुमाइंदगी की ख्वाहिश की। इस मौके पर मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि BRS पार्टी हमेशा से ही अक़लियतों की फ़लाह व बहबूद के लिए संजीदा रही है। उन्होंने कहा कि अक़लियतों की जाम तरक्की के लिए BRS के दौरे हुकूमत में नुमायाँ खिदमात अंजाम दिए गए। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि BRS सरबराह के चंद्रशेखर राव अक़लियत दोस्त और सेकुलरिज़म के अलंबरदार हैं। उन्होंने कहा कि BRS के दौरे हुकूमत में मुसलमानों की तालीमी माशी तरक्की के लिए मुतअद्दिद इक़दामात रूबा अमल लाए गए। उन्होंने कहा कि BRS आवाम की जमात है और अवामी मसाइल की यकसुई के लिए हमेशा मसरूफ़ अमल रहती है। इस मौके पर BRS कायदीन ख्वाजा बदरुद्दीन, मोहम्मद यूसुफ और दूसरे मौजूद थे। महमूद अली साहब होम मिनिस्टर एक्स MLC, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पर सुबह आना हुआ। और मुअज़्ज़िन इमाम की तनख्वाह 4 महीने से रुकी हुई थी। असम्बली में पहले शख्स वो है महमूद अली साहब के आवाज़ दिए उनको बहुत जज्बा है। और जो मुअज़्ज़िन इमाम की तनख्वाह के लिए जो रुकावा है, कई लोग उनके पास आके गए, भाई मेरे को मुअज़्ज़िन इमाम की तनख्वाह नहीं आ रही बोल के कई लोग उनको रिकमेंड लेटर देने के बाद उनकी काउंसिल में बैठ के मुअज़्ज़िन इमाम के लिए आवाज़ दिए कि 4 महीने की तनख्वाह रुकी हुई है, आप मुअज़्ज़िन इमाम के लिए पहले 4 महीने की तनख्वाह मुअज़्ज़िन इमाम के लिए डालो बोल के बोले काउंसिल में बोले हुए। उन्होंने बोलने के बाद 2 दिन के बाद वो रिलीज़ हो गया। खैर, उनका कई दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। हमारे बोडुपल माइनॉरिटी के तरफ से हमारे मस्जिद के सदर साहब भी आए हुए हैं, हमारे कापरा के बदर भाई भी आए हुए हैं यहाँ पर। उनके मौजूदगी में हम लोग उनसे मुलाकात करने के लिए आए, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए आए। आज हम लोग यहाँ पर अलहाज महमूद अली एक्स होम मिनिस्टर, फर्स्ट डिप्टी CM महमूद अली साहब के ऑफिस को आके उनको मुबारकबाद दिए। बोडुपल के उपल के कमेटी वाले, मस्जिद कमेटी, वहाँ के कोऑप्शन मेंबर्स सब यहाँ पर आके मुबारकबाद दिए। इसलिए मुबारकबाद दिए कि जब BRS की हुकूमत थी, मौज़म इमाम को 10,000 रुपये, 5,000 रुपये हर महीना दिया जाता था। मगर कांग्रेस की हुकूमत आकर वो मौज़म इमाम की तनख्वाह 4 महीने, लगभग 5वां महीना है, तो उनकी तनख्वाह भी नहीं दे सक रहे। वो लोग तो झूठे वादे करे थे कि हम 5,000 की जगह 10,000 रुपये देंगे, मगर जो 5,000 रुपये BRS एक एक को मौज़म इमाम को देते थे, वो भी देने के लिए उनसे नहीं हो सक रहा। तो हमारे महमूद अली साहब ने आज उपल की कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम माइनॉरिटीज़ भाई आज जना महमूद अली साहब के पास आके कुछ माइनॉरिटी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करे और कल जो है ना पेशवा के पेमेंट अमाउंट सैलरीज के लिए डिस्कशन करे। महमूद अली साहब करने से जो है ना इमीडिएट जो है ना कांग्रेस गवर्नमेंट जो है ना पेमेंट रिलीज करी और हमारे महमूद अली साहब और कविता मैडम जो है सब मिलकर जो है ना माइनॉरिटीज़ के लिए जो है ना बहुत सारा काम करे और आगे भी काम करेंगे और तमाम माइनॉरिटीज़ भाइयों को साथ लेके जो है ना
जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करेंगे। टीटीवी न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए जुड़े रहिए टीटीवी न्यूज़ के साथ। आप इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।